जरा सोचो आपको एक गर्ल्स स्कूल का टीचर बना दिया जाए जहाँ की सारी लड़कियाँ आप पर मरती हो। उसमें से आप एक स्टूडेंट के साथ जोश में होश खो दो और वो स्टूडेंट आपकी बीवी तक पहुँच जाए तो आप क्या करोगे। ऐसा ही कुछ होता है जून के साथ। ये कहानी होती है जून की, जिसकी नई नई शिफ्टिंग हुई होती है कोरियन गर्ल्स स्कूल में फिजिकल टीचर के पोस्ट पर। इसके आते ही लड़कियों में खुशी के उल्लास का माहौल हो जाता है। सबका ये मानना है कि टीचर को मैं ही पटाऊंगी। सबके क्रश बन गए होते हैं। आज स्विमिंग क्लास में यंग नाम की लड़की कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा ट्राई करती है। पूल में सबसे हाईएस्ट पॉइंट से कूद जाती है ताकि जब यून उसको बचाने आए तो वो यून के टच को अपनी बॉडी पर फील कर सके। ऐसा होता है और ये फील भी कर पाती है। जून इसको बचाने आता है और ये उसके टच को बहुत एंजॉय करती है। बाहर आती है तो बाकी लड़कियां यूगो को कोस रही होती है, गालियां दे रही होती है, ये कितनी हरामी है, हम यहाँ खड़े हैं लाइन में और वो वहाँ बाजी मार गई। इधर यून की लाइफ में उसकी एक वाइफ है जो कि प्रेग्नेंट होती है और अभी न्यू घर में ये लोग शिफ्ट हुए होते हैं। इसकी वाइफ इनोसेंट होती है। अगले दिन स्कूल में खेलते हुए जून यून को बॉल देता है और ये गिर के घायल हो जाती है। क्लिनिक में ले जाकर ये इसको दवाई लगाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता। ये कहती है कि मैं किसी चीज से डरती नहीं हूँ और फिर जून को हक कर लेती है। बस इसको टच करने का बहाना चाहिए होता है। जून की लाइफ ठीक है पर इसकी फैमिली हमेशा इसे जलील करती रहती है, कोसती रहती है कि तुम कम पैसे कमाते हो। अब यहाँ से ये उठकर स्टोर में चला जाता है तो इधर भी उसको वही मिल जाती है, यानी कि यंग स्ट्रॉबेरी मिल्क पीते हुए। जून से कहती है कि तुम मेरा पेमेंट कर दोगे, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगी किसी और मेथड से। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये इसको कौन से मेथड से पेमेंट करने वाली है। अगर तुम्हें समझ आया तो तुम मुझे जरूर बताना। इसे कहती है कि रग्बी खेलते हो ना, तो ये कहता है कि हाँ खेलता हूँ ना, तुम भी खेलोगी क्या। और ये इसको अपने साथ लेकर आता है और इधर ये खेलने लग जाता है और वो उसे उछल उछल कर चेयर करती है। पीछे कुछ सिंगल लौंडे बैठे होते हैं और कहते हैं कि इतनी बड़ी आइटम बॉम्ब आखिर इसके प्यार में गिरी तो गिरी कैसे। ऐसी बोला की खूबसूरती इन लोगों ने देखी नहीं होती है। यहाँ से नहाते हुए जून का फ्रेंड भी यही पूछता है, ऐसी आइटम बॉम्ब तेरे प्यार में गिरी तो गिरे कैसे, ये तो बहुत खूबसूरत है, इसके कोई फ्रेंड है क्या, उससे मेरा टाका भिरवा दे। ऐसी बेहुदी बातें सुनकर जून कहता है कि नंगे बहुत मारूंगा। वापस आता है तो ये देखता है कि यंग इसके कार में सो गई होती है तो वो सीट बेल्ट लगाता है तो वो कहती है कि तुम मुझे किस भी कर सकते हो। जून हैरान हो जाता है कि कैसी लड़की है ये। अगले दिन जून स्कूल में उसे पानी में खेलते हुए देखता है और ये देखकर जून के अंदर की फीलिंग भी उत्पन्न होने लग जाती है। पानी बंद करते हुए उसे यंग की हेयर क्लिप मिल जाती है और ये उसको उठाकर ले आता है घर पर घर पर जब उसकी वाइफ कपड़े धो रही होती है तो इसे याद आता है कि क्लिप तो भाई कपड़े में रह गया है। ये जाकर उसको निकालने की खोजने की कोशिश करता है। इतने में पीछे से वाइफ आ जाती है अपनी क्लिप लगाकर और कहती है कि ओ मेरे लिए लाए हो तुम, थैंक यू। वो बहुत इनोसेंट होती है बेचारी। क्लिप की खुशी में इसकी वाइफ आज उसे प्यार मोहब्बत करने को कहती है। दबा दबा कर प्यार मोहब्बत करते हैं दोनों। पर जून यंग के बारे में सोच रहा होता है, उसके क्लिप को देख रहा होता है और अगले दिन छुट्टी के टाइम बहुत बारिश हो रही होती है। जून तो मजबूरी में रुका हुआ होता है और यंग शायद आज उसे रीपेमेंट करने की मूड में होती है। स्ट्रॉबेरी मिल्क पी रही होती है। जून कहता है कि तुम हमेशा स्ट्रॉबेरी मिल्क क्यों पीती हो। तो ये कहती है कि मुझे जो चीज अच्छी लग जाती है वो मानो मेरी हो जाती है, उसको मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। जून इसे ड्रेस चेंज करने को कहता है क्योंकि वो काफी गीली हो गई है तो उसे सर्दी हो जाएगी, इसीलिए वो उसे अपना जैकेट दे देता है। वो कहती है कि चलो ना मेरे साथ रूम में, मुझे डर लगता है। क्या उस दिन तो कह रही थी कि तुम्हें किसी से डर ही नहीं लगता है। अब ये बात सुनकर ये मुकर जाती है और कहती है कि मैंने तो ऐसा नहीं बोला। इसे लाती है अंदर और जैकेट पहनती है और कहती है कि चेन बंद नहीं हो रहा है, जरा आकर इसे बंद कर दो। जून आकर उसे देखने लग जाता है और उसके अरमान जागने लग जाते हैं। इतने में बिजली कड़कती है और इतने में वो उसको हक के सब कुछ कर डालती है। तभी बाहर गार्ड आ गया होता है। दोनों छुप जाते हैं। यंग सांस ले रही थी तेज तेज तो जून उसके मुँह पर हाथ रख देता है। गार्ड के जाने के बाद जब वो हाथ हटाता है तो वो बेहोश हो गई होती है। तो जून घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। बाहर इसकी इनोसेंट प्रेग्नेंट वाइफ आ जाती है इसको लेने के लिए। कितनी प्यारी है, इसे घर लेकर आती है। पर जून तो परेशान है। वो जल्दी से भागकर स्कूल आता है कि वो कहीं मरमुरा तो नहीं गई। वो तो नहीं मिलती पर उसका फोन पड़ा होता है। अगले दिन वो उसे काफी देर तक खोजता है तो वो उसे मिलती है और बताती है कि मैं तो बेहोश हो गई थी, मैं उठी तो तुम वहाँ नहीं थे तो मैं घर आ गई। पर जून कहता है कि कल जो कुछ भी हुआ था हमारे बीच वो किसी को भी मत बताना। वो हंसती और कहती है कि नहीं बताऊंगी मैं। पर ये लड़की भाई घर आकर ब्लॉग लिख देती है। डिटेलिंग में लिखती है और बताती है कि मैंने और टीचर जून ने ऐसी तड़कती रातों की धड़कती आग बुझाई। अब ऐसे डिटेल में बातें पढ़कर लड़कियां हैरान हैं। वो भी उत्तेजित हो चुकी हैं कि हमें कब मौका मिलेगा। प्रिंसिपल बुला लेते हैं इसको और पूछते हैं कि वो सब क्या सच है जो तुमने लिखा है। तो वो पूछती है कि मैंने क्या लिखा है सर बताओ ना। अरे बहन प्रिंसिपल को तो छोड़ दे, तेरा दादू लगेगा वो। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब मेरी इमेजिनेशन थी, मैं तो जो सोचती हूँ वो लिख देती हूँ। तो प्रिंसिपल कहता है कि हाँ ऐसा करना भी मत किसी टीचर के साथ वरना
स्कूल और टीचर दोनों चले जाएंगे बदनाम होके। जून अब जान गया होता है कि लड़की ठीक नहीं है, तो इसे इग्नोर करने लग जाता है और नौकरी छोड़ने वाला होता है। और इसका दोस्त कहता है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है तो जॉब मत छोड़ो, अभी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। और हम यहाँ पर जान पाते हैं कि इसने अपनी वाइफ को शादी से पहले ही एक बार प्रेग्नेंट कर दिया था और इसी वजह से इसे कम उम्र में शादी करनी पड़ी और ये रग्बी प्लेयर नहीं बन सका और अब ये काम कर रहा है। घर पे जून आता है तो इसकी वाइफ बताती है कि तुम्हारी एक स्टूडेंट आई है, उसने हमारे पूरे घर को सजा दिया है और हमारे बच्चे के लिए गिफ्ट लाई है। ये यंग होती है, आज ये इनके साथ ही डिनर करती है और कहती है कि मेरी फैमिली घर पर नहीं है तो मुझे अकेले डर लगता है, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगी आज। और जून के पैर को टच करती है नीचे से और तो इसकी वाइफ बताती है कि यंग को मैं ट्यूशन भी पढ़ाने वाली हूँ। तो जून कहता है कि अरे चुड़ैल है वो, भगा दो उसे, मुझसे प्यार करती है वो। तो इसकी वाइफ कहती है कि अरे इस एज में तो ये सब होता रहता है, क्रश बनते रहते हैं टीचर। और रात होते यंग जिस रीपेमेंट के लिए यहाँ पर आई थी ना वो करने पहुँच जाती है। वो जून को रूम में लेकर जाती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाती है। कहती है कि बाबू बस आज कर लो, कल मत करना। जून भी बहक जाता है और ऐसी पेमेंट लेता है कि लोन मांगने की नौबत आ जाती है इसे। और अगले दिन स्कूल में CPR देने की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। एक लड़की को डेमो के लिए लेटाता है और उसको दे रहा होता है तो वो लड़की उसको पकड़कर किस कर लेती है। अबे कैसा स्कूल है ये, लड़कियां यहाँ पर भूखी प्यासी बैठी हुई है। और ये देखकर यंग गुस्सा हो जाती है, मेरे बॉयफ्रेंड को तूने चुम्मिया ली, अब बताती हूँ तेरे को। और जब ये लड़की नहाने जाती है तो उसको चाकू घोंप कर भाग जाता है कोई, बेचारी हॉस्पिटल में आ जाती है, गले गले चुम्मिया। और जून जानता है कि किसने किया है ये, इसीलिए बहुत ड्रिंक कर लेता है ये और अपनी फ्रेंड को भी बताता है वो लड़की मेरे पीछे पड़ी है, उसी ने ये सब किया है। और फिर इसकी फ्रेंड इसे उठाकर घर पर ले आती है और इनको यंग साथ में देख लेती है और बहुत गुस्सा हो रही होती है। जून की वाइफ उल्टा इसी को डांटती है, तुमने मेरे पति के साथ ड्रिंक किया और घूमती हो, उसके साथ तुम अयाशखोर हो, ये हो वो हो। इधर यंग भी ट्यूशन लेने आने लग गई थी और आज जून की वाइफ से रिंग मांगती है उसकी जो उसने पहन रखी है। वो कहती है अरे ये तो मेरी वेडिंग रिंग है, ये नहीं उतार सकते। यंग कहती है कि उतारती हो कि बताओ, तुम्हें नहाते समय नहीं उतारती हो तो झूठ बोल रही हो ना, बताओ। ये दे देती है इसे उतार कर और वो रिंग पहनकर कहती है कि तुम जून से कितना प्यार करती हो, मैं तो इतना प्यार करती हूँ उससे कि मैं तो अपनी टांग काट कर दिखा सकती हूँ, तुम अपनी फिंगर काट सकती हो क्या कटर से। और ये कटर निकाल लेती है। जून की वाइफ अब डर जाती है कि ये तो पागल लग रही है मेरे को और उसे कहती है कि जा कल पढ़ेंगे, कल आना। पर ये ना जाती नहीं है, कहती है कि मैं जून से मिलकर जाऊंगी, अभी आने वाला होगा वो। और जून आता है तो इसे लेने डोर पर भी जाती है वो। उसकी वाइफ समझ जाती है कि यंग साइको लड़की है। जून इसे मना करता है ये सब करने से, पर अब यंग जून को ब्लैकमेल करने लग गई होती है कि अगर तुमने मेरे से पेमेंट नहीं ली तो मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी कि तुम उस रात मेरे साथ खेती बाड़ी कर रहे थे। जून अब करे तो करे क्या, रात को वो अपनी वाइफ से बताता है कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ, पर उसकी वाइफ उसे मना करती है। अगले दिन यंग किसी रीजन से उल्टी करने लग जाती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसकी वाइफ को लगता है कि ये जून का बच्चा होगा, जून ने इसको निपटाया है पक्का, इसीलिए वो पीछा करती है जून का रात को। जून को देखती है यंग के घर में जाते हुए और यहाँ पर यंग और जून पूरी रात धड़ाधड़ मेहनत करके, भाई बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत में पीछे नहीं हटते ये लोग, मोटिवेशन की मिसाल है यार। जून की वाइफ का तो मानो दिल ही टूट गया होता है। अगले दिन वो यंग को अपनी वेडिंग एल्बम दिखाती है और बताती है कि मेरी शादी बहुत अच्छी थी। यंग कहती है कि कोई ना, जून जब मेरे तोते उड़ाता है ना तो उसकी धड़कनें भी तेज हो जाती है। उसकी वाइफ पूछती है कि ए कैसे उड़ाता है तुम्हारे तोते, बताना जरा। यंग पूरे डिटेल में बताती है, मेरे पास आता है, मुझसे प्यार करता है और फिर मेरे तोते उड़ाता है। और बोलकर बेहोश हो जाती है क्योंकि यूंग के वाइफ ने इसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। इसे हॉस्पिटल ले आती है और कहती है कि डॉक्टर इसका अबॉर्शन कर दो। डॉक्टर भाई फुल तैयार करता है अपना वेपन और अंदर डालता है तो खाली होता है। अरे बच्चा नहीं है, बच्चा कहाँ है, और ये तो कच्ची गली है, तोते ही नहीं उड़ाया आज तक इसके किसी ने। जून की वाइफ परेशान, अरे क्या हो रहा है, ये घर लाती है इसको वापस तो ये रोते हुए उठती है और कहती है कि तूने मेरे बच्चे को मार दिया और रोने लग जाती है। जून की वाइफ को मारने लग जाती है तो जून की वाइफ को पेन होने लगता है, फिर इसे हॉस्पिटल लाया जाता है। फिर ये एक बेबी को जन्म देती है और जून की फ्रेंड यंग को घर छोड़ने जाती है। कार से उतरकर ये बाहर निकलती है और इसके गले में कटर मारकर इसकी फ्रेंड को यानी कि जून के फ्रेंड को मार देती है। इसने इसको इसीलिए मारा है क्योंकि ये उस दिन जून के साथ ड्रिंक करके घर पर आई थी और अगली ही पल जून का बेबी भी गायब हो जाता है और कॉल कर यंग कहती है कि बच्चा मेरे पास है, यहाँ पर आ जाओ जल्दी। और वहीं वो भागी भागी पहुँच जाती है स्कूल में और यंग कहती है कि मैंने छुपा दिया तुम्हारा बच्चा, वहाँ तुम कभी नहीं पहुँच सकती हो। जून की वाइफ परेशान, उसको लगता है ये पानी के टैंक में डाल दिया उसने बच्चे को। तो ये जाकर देखती है तो ये पागल लड़की इसको भी धक्का मारकर गिरा देती है। जून को बेबी मिल गया होता है, वो घर पर ही होता है। वो यंग से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। यंग कहती है कि प्लीज बाबू मुझसे शादी कर लो और वो बता देती है कि ये टैंक में है और जून जाकर उसे बचा लेता है और ऊपर आता है तो यंग छत से कूदने वाली होती है, बस रेडी है ये सोचकर कि जून मेरा बाबू मुझसे प्यार नहीं करता। पर जून इसे पकड़ लेता है और ये कहती है कि जून बाबू प्यार नहीं तो क्या था, तुम मुझे देखते थे, मेरे पास आकर मेरी हार्ट बीट तेज कर देते थे, अबे पागल औरत। और जून की वाइफ कहती है
है कि गिरा दे मरने दे भाई इसको, वरना ये हमारा जीना हराम कर देगी। पर जून का हाथ फिसलता है और वो गिरकर मर जाती है और ऐसे ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।